हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज है अपने कंजक्शन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने देखा वीडियो। अगर आप लोगों ने देखा है, आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, और अभी ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की भी, है ना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पहले बोल देती हूँ, शायद बाद में मैं भूल जाऊँ, है ना। चलो, तो आज हमारा है सेकंड पार्ट कंजक्शन का। हम कर रहे हैं कंजक्शन बिना नियमों के। क्या खास है इसमें? हम नियम नहीं रट रहे, हम सिर्फ 2 श्लोक याद करेंगे और सारे कंजक्शन उन 2 श्लोक के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, कोई गोल्डन रूल नहीं है। सेम सब्जेक्ट हो तो ये करना है, असमान हो तो वो करना है। गोल्डन रूल नंबर 1 2 3 4, इसके आगे ये, उसके पीछे ये, वगैरह वगैरह। हम ये सब रामायण में नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने किया था बिना नियमों के कंजक्शन, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो मत करना। ओके, चलो, ये है अपना पार्ट 2 ट्रिक के साथ। प्रश्न गलत नहीं होगा, बिना नियमों को पढ़े आसान भाषा में कंजक्शन इन इंग्लिश। चलो, 3 कंजक्शन हमने किए थे। नेक्स्ट है बोथ एंड। वाओ, मैंने आपको बोला था कुछ कंजक्शन कुंवारे हैं, है ना। दूसरे नंबर के कंजक्शन जोड़े में है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में है ना। 2 ही तरह के लोग हमें मिलते हैं इस धरती पर, इस दुनिया में। कोई भी आदमी औरत या तो कुंवारा होगा या फिर शादीशुदा होगा। ओके, चलो, तो ये है जोड़ा, और बहुत ही इजी है। इस जोड़े को देख के डर मत जाना, है ना। 2 जने साथ में है, डर मत जाना। श्लोक हमारे 2 ही हैं। कौन से हैं? जो अलग होंगे उनको जोड़ने का काम करेंगे, और पी और एस दोनों में से एक को चूज करना है। बस पूरे कंजक्शन में हमें ये 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, चलो, बोथ एंड। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। एंड का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, दोनों, ये और वो। दोनों स्टूडेंट और टीचर, दोनों राम और श्याम, दोनों भाई और बहन, दोनों मम्मी और पापा। ओके, चलो, बोथ का मतलब है दोनों, एंड का मतलब है और। श्लोक 2 है अपने पास, वही दोनों जो हमने पिछले वीडियो में किए थे उसी को फॉलो करेंगे। कुछ नया नियम नहीं है, सिर्फ एक कंजक्शन को छोड़ के, एक या दो कंजक्शन ऐसे होंगे जिसमें 1-2 कुछ नए नियम है, बाकी सब में सेम है और सब इजी है। ओके, शी विल टीच हिम ग्रामर, शी विल टीच हिम टेंसेस। श्लोक पहला कौन सा है? अलग को जोड़ना है, सेम को लिख लेंगे, सेम है तो सेम लिख लेंगे। ओके, शी विल टीच हिम, इस लाइन का पहला पार्ट। शी विल टीच हिम, ओके, दोनों सेम है। ओके, चलो, शी लिख लिया, विल कट लिख लिया, टीच टीच कट टीच लिख लिया, हिम कट हिम लिख लिया। ओके, अब अलग क्या है? अलग है ग्रामर की स्पेलिंग, ये वर्ड, और टेंस की स्पेलिंग, ये अलग है। तो टेंस शब्द और ग्रामर का जो शब्द है ये दोनों अलग है। तो जोड़ेंगे किसको? जो अलग होता है उसी को जोड़ते हैं। ठीक है, जब एक कंजक्शन था अपने पास जो शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था, उसको हम इन दोनों के बीच में रख लेते थे। और जो जोड़ा है, जोड़े का क्या करेंगे? तो दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ओके, तो बोथ को रख लेंगे इसके आगे, पहले वाले को रख लेंगे पहले वाले के आगे, दूसरे वाले को रख लेंगे दूसरे वाले के आगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा आंसर? बोथ, शी विल टीच हिम बोथ। ये तो सेम था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेम। अब ग्रामर के आगे बोथ लगाया, ग्रामर, और टेंस के आगे एंड लगाया, टेंस, फुल स्टॉप। ये बना हमारा पहला सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर। चलो, जो सेम है उसको काट के एक कर देंगे। आई ये लिख लिया, आई, एम ये लिख लिया, एम। ओके, अ टेलर एंड अ टीचर, चूंकि ये आर्टिकल है और ये इसके साथ ही जाएगा। ओके, इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्टिकल, ये इसके लिए तो आया है यहाँ पे, है ना, ये इसके साथ है ना। छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, ये इसके साथ ही रहेगा, ये अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल ए एन डी, है ना। चलो, ए टेलर ए टीचर, अलग कौन है? टेलर और टीचर अलग है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। कहाँ रखेंगे कंजक्शन? बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि कंजक्शन को रखना कहाँ है, बहुत सारे बच्चे। तो रखना कहाँ है? एक चीज ही याद रखनी है, अगर अकेला है तो 2 जनों के बीच में रखेंगे, और अगर शादीशुदा है, जोड़ा है, तो पहले के आगे पहले वाले को, दूसरे के आगे दूसरे वाले को। ओके, चलो, बोथ
टेलर के आगे, बोथ को रख देंगे टेलर के आगे, एंड को रख के टीचर के आगे, है ना। पहले वाले को पहले के आगे, दूसरे वाले को दूसरे के आगे। तो क्या बनेगा अपना, आई एम बोथ अ टेलर एंड अ टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन विल परचेज अ कार, ही विल परचेज अ स्कूटर। ओके, सबसे पहले तो ही कौन है, ही कौन, मोहन, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। ये हमने पहले वीडियो में भी किया था। मोहन विल परचेज अ कार, मोहन कार खरीदेगा, वह एक स्कूटर खरीदेगा। तो वह कौन है, स्कूटर और कार दोनों कौन खरीद रहा है, मोहन ही तो खरीद रहा है। तो मतलब ये तो सेम है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे रखा गया है इसको, है ना। बेवकूफ़ नहीं, थोड़ा और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए, है ना। नादान बच्चा समझ के कि बच्चों को क्या पता चलने वाला है। तो ही का मतलब कौन है, ही का मतलब तो मोहन ही है, ठीक है। चलो, तो मोहन, मोहन ये लिख लिया मोहन, विल, विल ये लिख लिया विल, परचेज, परचेज ये लिख लिया परचेज। अब अ कार एंड अ स्कूटर, ये दोनों अलग है, इन दोनों को जोड़ना है। पहले वाले को पहले के आगे रख लेते हैं, दूसरे वाले को दूसरे के आगे रख लेते हैं। बोथ अ कार एंड अ स्कूटर, एंड को रख लिया स्कूटर के आगे, बोथ को लग गया कार के आगे। ओके, वेरी सिंपल। टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस। ओके, चलो काटा पीटी करते हैं। टूरिस्ट, टूरिस्ट ये लिख लिया टूरिस्ट, कम, कम ये लिख लिया कम, फ्रॉम, फ्रॉम ये लिख लिया फ्रॉम। जोड़ना किसको है, इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों अलग हैं, इन दोनों को जोड़ना है। पहले वाले को पहले के सामने रख लेंगे, आगे रख लेंगे, दूसरे वाले को दूसरे के आगे रख लेंगे। ये रहा पहला वाला और ये रहा पहला वाला, इसको रख लिया इसके सामने। ये रहा दूसरा वाला और ये रहा अपना दूसरा वाला, इसको इसके आगे रख दिया, फुल स्टॉप। ये हो गई एक लाइन। ओके, नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज। शी ये रहा शी, इज ये रहा इज। अलग क्या है, ब्यूटीफुल और वाइज। जोड़ना किसको है, इन दोनों को जोड़ना है। तो बोथ को रख देंगे ब्यूटीफुल के आगे, एंड को रख लेंगे वाइज के आगे। ये बन गया अपना सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, अब दूसरा श्लोक अपना क्या है, पी और एस, प्लूरल है कि सिंगुलर है, इन दोनों में से क्या करना है। अब आपको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, बोथ का मतलब होता है दोनों, मतलब एक से ज्यादा है। एंड का मतलब है और, मतलब ये वृद्धि कर रहा है, एक से ज्यादा बता रहा है। तो जब एक से ज्यादा है, दो या दो से अधिक होता है तो वो बहुवचन होता है, तो बस पी आएगा। याद क्या रखना है इसमें, रटना कुछ नहीं है, है ना। पी और एस आएगा भाई, बोथ का मतलब है दोनों, श्याम और श्याम, मम्मी और पापा, भाई और बहन। तो एक से ज्यादा ही है तो मतलब बहुवचन है ना। और का मतलब होता है दो, मेरे को अचार और ब्रेड दो, खाली अचार नहीं, ये तो सिंगुलर है, साथ में ब्रेड भी है। तो अब ब्रेड और इसके साथ 10 आइटम और हो गए, सारा बहुवचन है। जब दो या दो से अधिक हो जाती हैं चीजें तो बहुवचन हो जाता है, तो बस प्लूरल आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। गीता वॉज वॉचिंग टीवी, रीना वॉज वॉचिंग टीवी। गीता, अब देखो शुरुआत में ही यहाँ पे अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजक्शन कहाँ रखें। तो देख लो, अलग कौन है, गीता, ठीक है, और रीना, ठीक है। वॉज, वॉज, वॉचिंग, वॉचिंग, टीवी, टीवी। ओके, ये सारा सेम है, तो इनको काट के अपन एक लाइन लिख देते हैं। ओके, वॉचिंग टीवी। अलग कौन है, गीता और रीना। तो जो जहाँ पे बैठा है उसको वहीं बैठा रहने दो, जो पहला ये बैठा है इसको वहीं, ऐसा नहीं है कि हम रखेगा। जब गीता यहाँ पे तो पहला वाला कंजक्शन हमें गीता के सामने रखना है, तो शुरुआत हो जाएगी इसी से। ये गीता लिखा हुआ है, गीता के सामने रखेंगे पहला वाला, रीना के सामने रखेंगे दूसरा वाला, तो लाइन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है वॉज, चूंकि प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है अपन को, प्लूरल वाली। वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। तो ये रहा वर्ब वॉचिंग, वॉज को हमने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, वॉचिंग टीवी। ओके, रीता sang well, फातिमा sang well। रीटा, फातिमा, sang सेम है, ये रहा sang लिख लिया, well सेम है, ये रहा well, ये तो सेम है, ये सेम वाला पार्ट हमने लिख लिया। पहला वाला रख देंगे पहले के आगे, दूसरा वाला रख देंगे दूसरे के आगे। ये रहा रीता, ये रहा फातिमा, पहला है बोथ, दूसरा है एंड, तो रीता के साथ में रखा बोथ को, फातिमा के साथ में रखा एंड को। ओके, English is an important language, Sanskrit is an important language। important, important, important ये रहा language, language ये रहा language। ओके, अब अलग क्या है, English,
और क्या है, संस्कृत। इन दोनों को जोड़ेंगे, इंग्लिश के आगे रखेंगे पहले वाले को, क्योंकि ये पहले, तो ये ले जाएगा पहले वाले को, ये बाद में आ रहा है तो ये ले जाएगा बाद वाले को, यानी एंड को। बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत। अब बच्चा क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि दो जने हैं, दो चीजें हैं, दो या दो से अधिक होते हैं तो बहुवचन आता है, तो इसका हो जाएगा आर। ओके, रानी हैज अ डॉग, कमला हैज अ डॉग। हैज अ डॉग, अ डॉग। ओके, बोथ, रानी जोड़ना किसको है, रानी और कमला को, तो पहला वाला आ जाएगा रानी के आगे, दूसरा वाला आ जाएगा कमला के आगे। बोथ रानी एंड कमला, चूंकि हैज यहाँ पे सिंगुलर है और ये दो जने हैं तो हम इसका बहुवचन कर देंगे हैव, तो हैज का हमने क्या कर दिया, हैव कर दिया। द टीचर वॉज राइटिंग स्टोरी, सोहन वॉज राइटिंग अ स्टोरी। ओके, अलग कौन है, टीचर और सोहन, बाकी तो सेम है। वॉज कट, राइटिंग कट, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। जैसे ऊपर हमने लैंग्वेज का लैंग्वेजेस किया, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है ना। अब तो लाइन पूरी एक हो गई है तो ये बहुवचन हो गया, पहले लाइन सिंगुलर थी, ये अलग लाइन है, इस लाइन में संस्कृत अकेली है, इस लाइन में इंग्लिश अकेली है, तो यहाँ पे लैंग्वेज आया है। जब दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोरीज। ओके, बोथ लिख देंगे टीचर के आगे, एंड लिख देंगे सोहन के आगे, बोथ द टीचर एंड सोहन। अब यहाँ पे टीचर अकेला था इसलिए वॉज है, यहाँ पे सोहन अकेला था इसलिए वॉज है, लेकिन अब दोनों साथ में हैं तो वॉज का हो जाएगा वर। नेक्स्ट, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, हिज मदर डज नॉट लाइक एप्पल्स। ओके, बोथ, चूंकि सेम क्या है, जो सेम है उसको हटा देते हैं, डज नॉट लाइक एप्पल्स, डज नॉट लाइक एप्पल्स। अब यहाँ पे डज आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है। ओके, अब प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा। डू की कौन सी फॉर्म आएगी, डू की फॉर्म आएगी। ओके, तो डू नॉट लाइक एप्पल्स। ठीक है, डज का क्या हो गया, डू हो गया, बाकी सेम है, नॉट, नॉट, लाइक, लाइक, एप्पल्स, एप्पल्स, ये रहा एप्पल्स। ओके, जोड़ना किसको है, ही को जोड़ना है हिज मदर से। ठीक है, तो एक के सामने एक आ जाएगा, ये दूसरा वाला दूसरे के सामने आ जाएगा, बोथ ही और हिज मदर के सामने रखेंगे दूसरे वाले को, एंड को। ओके, नेक्स्ट अपना कंजक्शन है ईदर और। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक। ओके, कैसे, इसका मतलब होता है या इधर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये। ओके, कैसे, मैं या तो एप्पल खाऊंगी, या तो मैं एप्पल खाऊंगी, या फिर मैं कुछ भी ग्रेप्स खाऊंगी, दोनों में से एक तो खाऊंगी खाऊंगी। मतलब इसका सेंस ये निकल रहा है कि दोनों में से एक तो काम हो रहा है। मतलब या तो मैं चाय पीऊंगी या मैं कॉफी पीऊंगी, दोनों में से एक तो लूंगी, मतलब एक तो मैं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं मना नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों ही नहीं ले रही हूँ, ऐसा नहीं है, दोनों में से एक तो करूंगी, एक तो लूंगी मैं। तो इधर और में एक रह जाता, एक चूज कर लेते हैं अपन, इधर और में एक चूज कर लेते हैं, है ना। हिंदी में इसका मतलब होता है या तो ये या फिर ये। ओके, चलो एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अरुण इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। अरुण इज राइटिंग ईदर अ लेटर और अ स्टोरी। सेम सेम को काट देते हैं, अपना वही मेथड इजी वाला ट्राई करते हैं। ये सेम है, अरुण इज राइटिंग लेटर, ही इज राइटिंग स्टोरी, मतलब ही किसके लिए आया, अरुण के लिए आया, मतलब ये तो सेम है, इसको नहीं जोड़ना है अपन को। ठीक है, तो अलग क्या है, यहाँ पे देखो अ लेटर, यहाँ पे लेटर लिख रहा है, यहाँ पर ये स्टोरी लिख रहा है, तो अलग क्या है, लेटर और स्टोरी, तो जोड़ेंगे किसको, इन दोनों को, वही अपना सेम है। पहले वाले के सामने पहले वाले को रख देंगे, दूसरे वाले के सामने दूसरे वाले को रख देंगे, और जो सेम है उसको काट के वैसे ही लिख लेंगे। अरुण, ये अरुण के लिए ही है, तो ये रहा अरुण। इज ये रहा इज। राइटिंग ये रहा राइटिंग। ओके, अब अ लेटर के आगे पहले वाले को लगा देंगे और इसके आगे इस दूसरे वाले को लगा देंगे और फुल स्टॉप। ये बन गया अपना सेंटेंस। शी इज रीडिंग अ स्टोरी, शी इज रीडिंग अ नॉवल। शी सेम है, इज सेम है, रीडिंग ये रहा रीडिंग। अलग क्या है, अ स्टोरी और अ नॉवल, तो पहले वाले के सामने ईदर को लिख देंगे, नॉवल के सामने दूसरे वाले को लिख देंगे और फुल स्टॉप। ये हो गया अपना सेंटेंस। सीता प्लेज फुटबॉल, सीता प्लेज क्रिकेट। सीता
ओ शी प्लेज क्रिकेट, तो शी किसके लिए, सीता के लिए ही है यहाँ पे, तो सेम है, सीता प्लेज, प्लेज पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, इन दोनों को जोड़ना है अपन को, है ना, ये दोनों अलग है, फुटबॉल और क्रिकेट अलग है, बाकी जो सेम था वो तो हमने लिख लिया है। तो पहले वाले के साथ में पहले वाले को लगा देंगे, दूसरे वाले के साथ में अपन दूसरे वाले को लगा देंगे, ये हो गए दोनों कंजक्शन। आगे एक ही लाइन में, राजू वेंट टू अजमेर, ही वेंट टू जयपुर, ही कौन, राजू, ठीक है, सेम है, ये रहा राजू, राजू वेंट, वेंट ये रहा वेंट, टू अजमेर और टू जयपुर, तो पहले वाले के सामने पहले वाले को लिख लेंगे इधर, और जयपुर दूसरा वाला है तो यहाँ पर दूसरा वाला कंजक्शन आ जाएगा जो जोड़े में दूसरी जगह पर बैठा है, दूसरे नंबर पे। ओके, शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, शी हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। ओके, इसको करते हैं अपन, शी ये रहा शी, हैज़ बीन ये रहा हैज़ बीन, प्लेइंग सेम है, ये रहा प्लेइंग। ओके, अलग क्या है, क्रिकेट ये आ गया अलग अपना, और यहाँ पे भी ये आ गया, प्लेइंग को लिखने के बाद अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो अलग है, वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम कंजक्शन। ओके, इधर क्रिकेट और दूसरे वाले के सामने लगा देंगे दूसरे को, हो गया। अब पीछे ये बचा फॉर 2 hours। ओके, फॉर 2 hours ये सेम है, तो कट ये लिख लिया हमने सेम, फुल स्टॉप, ये हो गया। ओके, किशन इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। ओके, इधर is playing। ओके, ये सेम है, ये हमने लिख दिया। अलग कौन है, किशन और राम, तो इधर लगा देंगे किशन के आगे और लगा देंगे राम के आगे, दूसरे वाले के आगे। ओके, ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो और के बाद आपने लिखा है वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, और वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे आप, मैंने ऐसे याद रखा था, आपको इफ़ यू लाइक इट, आपको पसंद आए। और कितना छोटा है दिखने में, नहीं, इधर कितना बड़ा है, इसकी स्पेलिंग कितनी बड़ी है, और कितना छोटा है, इधर बड़ा है, लेकिन इसकी इतनी हैसियत है ना, ये इतना पावरफुल है कि ये किसको फिक्स करता है, वर्ब को फिक्स करता है। ये किसको निर्देश देता है, वर्ब को, कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चलो, है ना। दिखने में इतना छोटा सा, वो बोलता है ना कि जितना बाहर होता है उतना जमीन के अंदर रहेगी, कोई होता है ना, तो वैसे जितना छोटा ये दिखता है उतना ज़्यादा पावरफुल है कौन, और, तो और के हिसाब से कौन चलेगी, वर्ब चलेगी। ये वर्ब कौन चलेगी, सब लोग कैसे चलेंगे, और के हिसाब से चलेंगे। दिखने में भले ही इधर बड़ा हो, लेकिन वर्ब को कौन फिक्स करेगा, वर्ब को कौन डिसाइड करेगा, ये छोटा सा है ना, टाइनी सा, अदना सा दिखने वाला बौना जो है, और ये डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, और के बाद वाला जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इस तरह से आपको याद रखना है कि ये दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन बहुत पावरफुल है ना। इसकी हाइट कम है ना, हेल्थ भी कम है तो ऐसे मड़ियल सा, छोटा सा, है ना, हाइट भी कम है, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल। तो अगर और के बाद में प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, कुछ बहुवचन है, तो वर्ब क्या होगी, बहुवचन होगी। और के बाद में अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। रमेश लर्न्स दिस पोएम, मोहन लर्न्स दिस पोएम। अलग कौन है, रमेश और मोहन। लर्न्स सेम है, ये लिख दिया। दिस ये रहा दिस, पोएम। ओके, फुल स्टॉप। अलग कौन है, रमेश और मोहन। जोड़ना किसको है, रमेश को, मोहन को, तो पहले वाला पहले के आगे रख देंगे, दूसरे वाला शब्द दूसरे के आगे रख देंगे, इधर रमेश के आगे और मोहन के आगे, फुल स्टॉप। ये हो गया अपना सेंटेंस। अब देखो, बॉयज आर प्लेइंग चेस, द टीचर इज प्लेइंग चेस। यहाँ पर है बॉयज बहुवचन, यहाँ पे है अकेला टीचर एक। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, जो दुबला पतला मरियल सा है ना, जिसकी औकात नहीं है लेकिन फिर भी ये डिसाइड करेगा, दिखने में ऐसा है लेकिन बहुत पावरफुल है, ये डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी या वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। ओके, प्लेइंग चेस, ये रहा प्लेइंग चेस। ओके, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है इज, लास्ट वाला दूसरा वाला कौन है, द टीचर। ऑब्वियसली दूसरे और किसके आगे आएगा, जो दूसरे नंबर पर है उसी के आगे तो और आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब अपन कौन से ले लेंगे, इज ले लेंगे, दूसरी वाली। ओके, एक के आगे रख देंगे, द टीचर के आगे और को लिख देंगे, बॉयज के आगे ईदर को लिख देंगे, ईदर द बॉयज और द टीचर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, और के बाद वाली, है ना, ये रहा और के बाद वाली है इज, प्लेइंग चेस। द टीचर इज प्लेइंग चेस, द बॉयज आर प्लेइंग चेस। अच्छा, ये तो सेम हो गया।
माई फादर हैज़ गॉन टू कोटा, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। ओके, गॉन गॉन, ये रहा गॉन, सेम है। टू कोटा सेम है, ये रहा टू कोटा, ये हमने लिख दिया है सेम। ठीक है, अलग कौन है? माई फादर और हिज फ्रेंड्स। एक के आगे माई फादर के आगे इधर को लिख देंगे, हिज फ्रेंड्स के आगे और को लिख देंगे। पीछे बची हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? जो ये छोटा डॉन है, और ये क्या है? छोटा डॉन है ना। हाइट कम है, सिंगल पसली है, लेकिन ये डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी आएगी। जो मेरे पास है, जो मेरे बाद वाली है, उसी को लगाओगे, नहीं तो हो जाएगा पंगा। ओके, तो हमें भी डरना चाहिए पंगे से, तो हम लिख देते हैं पंगा क्यों करना, ये रहा है। ओके, चलो 6 नंबर कंजक्शन है आपका नीदर नॉर। ओके, ये हम रामायण नहीं पढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। विमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। अब एक बात ध्यान रखने की है, सबसे पहले तो नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना ये, ना तो ये ना ही ये, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना ही ये, दोनों में से कोई भी ना। ना तो मैं चाय पीऊंगी, ना मैं कॉफ़ी पीऊंगी, मतलब मैं दोनों में से कुछ भी नहीं पीऊंगी। ठीक है, ये तो है इसका मतलब। अब चूंकि आपको स्पेलिंग वर्ड देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये नकारात्मक शब्द है, दोनों दोनों ही। नीदर का मतलब भी होता है नहीं, नॉर का मतलब भी होता है नहीं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको नॉट दिखे तो क्या करोगे आप? अरे जब ये दो दो नहीं नहीं आ रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं इनका, है ना। जब नकारात्मक शब्दों का हम यूज करके नई लाइन बनाएंगे, दो लाइनों को जोड़ के एक लाइन बनाएंगे, दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाएंगे, तो फिर इस नॉट का क्या यूज है? तो इस नॉट को क्यों लिखिए, ये तो वेस्ट है, तो इसको हटा ही देंगे। तो नीदर नॉर खुद नहीं नहीं है, तो इस तीसरे नहीं की कोई जरूरत नहीं। इतनी बार नो नो नहीं बोलना है अपन को, है ना। इस नहीं को हम हटा देंगे। और आप लोगों को पता होगा, टेंस में आपने पढ़ा होगा, ये डू डज और डिड कब आते हैं? इनको कौन लेके आता है? इनको नॉट लेके आता है अपने साथ। जब नॉट का यूज करना होता है तब हम सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो जब ये नॉट जाएगा तो अपने सगे संबंधियों, भाई बंधु को जिनको ये लेके आया था, उनको भी साथ लेके जाएगा। इस चीज का आपको नीदर नॉर में ध्यान रखना है। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और उसको भी रटना नहीं है, रटने की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई, नीदर नॉर का मतलब ही है नहीं, नो। तो कितनी बार बोलोगे नहीं नहीं नहीं, एक और नहीं, कहाँ जरूरत है? ये तो जोड़ा है, ये तो अलग नहीं हो सकता, इनको तो रखना ही है। इसके ये हमारी मजबूरी, हम इसका कुछ नहीं कर सकते कि नीदर को रख रहे हैं तो नॉर तो आएगा, ये इसकी वाइफ है ना। हस्बैंड आ रहा है तो वाइफ तो साथ में आएगी, बट इस पड़ोसी की कोई जरूरत नहीं है इधर, है ना। इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हम, लेकिन जो नॉट है इसको तो हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनका मतलब ही है नहीं, तो नॉट को हटा देंगे। अब नॉट के साथ कौन हटेंगे? इनके रिश्तेदार, जिनको ये लेके आया है यहाँ पे कचरा करने के लिए, है ना। क्योंकि जब सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं तो डू डज के बिना नहीं करते नकारात्मक वाक्यों में, आपको पता होगा। ये इनके साथ ही आता है, साथ ही जाएगा। तो नॉट के साथ इनके जो सगे संबंधी है, डू डज डिड, ये भी जाएंगे, है ना। जब नॉट जा रहा है तो इनका अपन क्या करेंगे? अचार डालेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलो, विमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। वही अपने दो श्लोक याद रखने हैं। इज ये रहा इज, ठीक है। नॉट हटा देंगे, नॉट इसकी कोई जरूरत नहीं। नो, नॉट, नेवर, जो भी इन दोनों के अलावा आपको नकारात्मक शब्द दिखेंगे जिसका मतलब है नहीं, उसको आपको हटाना ही है, क्योंकि इनका मतलब है नहीं। तो ये जब ये दो आ रहे हैं तो यहाँ पे और किसी को नहीं टिकने देंगे अपने जैसा। ओके, दादागिरी करते हैं। चलो, अब अलग कौन है? विमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। शी किसके लिए है? विमला के लिए। तो मतलब विमला तो सेम है, तो इसके आगे नहीं रखना है अपन को। जोड़ना किसको है? जो अलग होते हैं। यहाँ पे ये लाफिंग है, यहाँ पे ये वीपिंग है, यहाँ पे हंस रही है, यहाँ पे रो रही है, तो दो अलग अलग काम कर रही है। अलग अलग ये दोनों हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? एक के आगे नीदर को रख देते हैं, दूसरे के आगे नॉर को रख देते हैं। विमला, ये रहा विमला। इज, ये रहा इज। नॉट हट गया, नॉट की जगह डाल दिया हमने नीदर। लाफिंग पहला शब्द, नॉर दूसरा शब्द, फुल स्टॉप। यू शुड नॉट कम टुडे, यू शुड नॉट कम टुमारो। यू सेम है, ये रहा। शुड सेम है, ये रहा। ओके, अब आया है नॉट, इसकी जगह अपन डाल देंगे नीदर को, अपना पहला वर्ड, इसी को हटा के, है ना, इसको हटा देते हैं। ये रहा कम, ये कम। अब अलग क्या है? टुडे और टुमारो।
ठीक है, इसको हटा दिया, नीदर टुडे नॉट टुमारो, नॉट को हटाना है अपन को, है ना, नकारात्मक शब्द को हटाना है। फिर कम कम सेम है, कम लिख लिया, ये है अलग, तो पहले के आगे पहले वाले को लिख देंगे, दूसरे के आगे दूसरे वाले को लिख देंगे। शी इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी, शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, शी ये रहा शी, इज ये रहा इज, है ना, नॉट को हटा देंगे, रीडिंग ये रहा रीडिंग, अलग क्या है, अ स्टोरी और अ नॉवेल, तो नीदर अ स्टोरी नॉर अ नॉवेल, पहले वाले के आगे पहले को लगा देंगे, दूसरे वाले के आगे दूसरे को लगा। अब देखो ये है ट्रिकी, साइड डज नॉट प्ले फुटबॉल, सॉरी ये साइड गलत हो गया, शी है यहाँ पे, है ना, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी सेम है, शी, अच्छा कुछ भी कर दो, सीता कर लो, है ना, यहाँ पे सीता है, शी कर देते हैं यहाँ पे शी। ओके, डज नॉट, नॉट हटेगा तो अपने साथ जो इसका रिश्तेदार है ये भी हटेगा। ओके, ये हटा दिया हमने डज नॉट। अब ये डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक वाक्य में नॉट लगता है तो सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है ना, वर्ब के पीछे एस और ईएस लगा के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये रहा प्लेज, है ना, थर्ड पर्सन के साथ एस आता है वर्ब में। शी प्लेज नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, प्ले सेम है यहाँ पे, और अलग क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट। ओके, द टीचर इज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास। नीदर, अलग कौन है, ये सेम है, नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द क्लास ये पूरा सेम है, इसको पूरा हमने सेम लिख लिया है यहाँ पे, स्लीपिंग इन द क्लास ये लिख लिया हमने सेम। अलग कौन है, यहाँ पे है टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो टीचर के आगे पहले वाले को लगा देंगे, स्टूडेंट्स के आगे दूसरे वाले को लगा देंगे। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, बाद वाले के हिसाब से आएगी, ये हमने पढ़ा है इधर और में, वो सेम ही है यहाँ पे, अलग कुछ याद नहीं करना है ना। जो नॉर है ये रहा, ये यहाँ पे भी है छोटा चेतन, और ये रहा, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। रमेश does not learn this poem, मोहन does not learn this poem, अलग कौन है, रमेश और मोहन, नॉट हटेगा तो इसके साथ में ये डज भी जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ना। नीदर रमेश नॉर मोहन, तो लर्न वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। दिस पोइम सेम है, दिस पोइम दोनों में है, ये रहा दिस पोइम, ये रहा दिस पोइम, तो ये तो हमने सेम लिख दिया यहाँ पे। अलग जो है उनको हमने जोड़ दिया है नीदर नॉट से, नॉट हटाया है तो नॉट का रिश्तेदार डज भी जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये तो नकारात्मक था, इसको हमने सकारात्मक में कन्वर्ट कर लिया। वाक्य अभी भी नकारात्मक है, ये सकारात्मक। सीता डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर। अब ये है सीता, ये है विमला, जोड़ेंगे किनको, इन दोनों को जोड़ेंगे, नॉट हटेगा तो डिड भी जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल का सकारात्मक वाक्य क्या होता है, वेंट, है ना, गो की आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट टू कश्मीर, सेम है, टू कश्मीर ये लिख लिया हमने, वर्ब को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है क्योंकि हमने डिड नॉट हटाया है ना। जोड़ेंगे किसको, सीता को और विमला को हमने जोड़ दिया है, पहले वाले के आगे पहले को रख दिया, दूसरे वाले के आगे दूसरे को रख लिया। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर डज नॉट प्ले द फुटबॉल मैच, हिज ब्रदर्स डू नॉट प्ले द फुटबॉल मैच। नीदर, अलग कौन है, माई ब्रदर हिज ब्रदर्स, माई ब्रदर नॉर हिज ब्रदर्स प्ले द फुटबॉल मैच, ये सेम है, प्ले द फुटबॉल मैच। ओके, डज नॉट और डू नॉट के बाद में हमने किसको रखा है, जो बाद वाला होगा उसके हिसाब से हमने प्ले लगाया है। माई मदर डज नॉट टेक टी, योर मदर डज नॉट टेक टी, तो ये सेम है, टेक टी। ओके, नीदर माई मदर नॉर योर मदर टेक्स टी, डज को हटा के हमने इसके पीछे एस लगा दिया। ओके, चलो बच्चों, ये थे आपके कंजक्शन, तो टोटल आपके कंजक्शन अभी हो गए हैं यहाँ पर 6 आई थिंक, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए कंजक्शन करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना, नहीं तो वीडियो बनाना मेरा हो जाएगा बंद। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा लाइक कर देना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।